ये सारी आदतें आपके बच्चे में एक दिन में नहीं आएंगी, लेकिन इन आदतों को आपके बच्चे में आते आते 6 से 8 महीने लगेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ, अब माँ बाप अगर इस चीज़ को सोचेंगे हमें सब कुछ पता है, यार ये क्या बोल रहा है, इसको क्या पता, हम जानते हैं हमारे घर का माहौल कैसा है, मैं जानता हूँ मेरा बेटा कैसा है, वो इसकी बातें सुन के अगर मैं उसको समझाने लगूंगा, ये आ गया हमें समझाने के लिए बहुत बड़ा तुर्रम खां बनी बैठा है जो बोल रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं, तो हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी डिटेल्स मैं वीडियो में दे दूंगा। अगर आप अपने बच्चों को ये कोर्स करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 999 पे करके आप बच्चे को हमारे साथ जोड़ सकते हैं और उसका आने वाला कल सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टीन एज के ऊपर। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे टीन एज में हैं। टीन एज हम कहते हैं 13 से लेकर 19 साल की उम्र को टीन एज कहा जाता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यही एज होती है जिसमें बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है, और यही एज होती है जिसमें बच्चा बहुत कुछ सही गलत सीखता है। लेकिन अगर इसी एज में बच्चों के अंदर ये 7 आदतें ना डाली जाएं, वही बच्चा आगे चलकर कई बड़ी बड़ी गलतियां करता है, और उस गलतियों की जो सज़ा है उस बच्चे को सारी उम्र झेलनी पड़ती है। और माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो यार वैसा नहीं बन पाया जैसा हमने सोचा था। लेकिन माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके बच्चे के करियर में जो ग्रोथ नहीं हो पा रही, जब वो सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहा, जब वो आप करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा, तो उसके जिम्मेवार तो आप ही हो। अगर सही एज में आपने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दिया होता, अपने बच्चे को बताया होता कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है और कैसे जीवन को जीना है, तो वो ऐसी गलतियां करता ही ना। तो ये 7 आदतें उन माँ बाप को अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को इस एज में होती है, क्योंकि इस एज में बच्चे के अंदर भरपूर एनर्जी होती है और इस एनर्जी का कई बार वो गलत उपयोग भी करता है, और गलत उपयोग उसको लाइफ के ऐसे रास्ते पे जाकर, ऐसे चौराहे पे जाकर खड़ा कर देता है जहाँ से वापिस आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जो हम आजकल देख रहे हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। तो अगर उन बच्चों को सही एज में कुछ सिखाया गया होता, उन बच्चों को सही एज में 7 हैबिट्स दी गई होती, तो आज शायद वो सही गलत के बारे में सब कुछ जानते होते। आजकल बच्चे देखा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। आजकल देखा गया है कि बच्चों के अंदर सही डिसीज़न लेने की क्षमता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें 13 to 19 एक ऐसी एज है जो हर इंसान के जीवन में आती है। तो ये आदत अगर आप अपने बच्चों में आज ही डालेंगे, ये हैबिट्स अपने बच्चों में अगर आज ही डालेंगे, तो वो ज़रूर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है, बहुत से माँ बाप ये भी कहते हैं कि हमारे बेटे को क्या ज़रूरत कुछ करने की, हमारे पास तो बहुत पैसा है। बहुत माँ बाप ऐसा भी कहते हैं कि अरे अभी तो इसकी खेलने कूदने की ज़रूरत है, अभी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों डालना। और बहुत से माँ बाप ये भी कहते हैं कि यार हमने तो कुछ सीखा नहीं, तो भी हम यहाँ तक पहुँच गए, ये भी पहुँच ही जाएगा। लेकिन आप जहाँ तक पहुँचे, क्या आप बिना गलतियाँ किए वहाँ पहुँच गए? और अगर आपके पास पैसा है, तो अगर आपके बच्चे के अंदर वो गुण नहीं होंगे उस पैसे को संभालने के, तो क्या आपको लगता है कि जो पैसा आपके पास है वो टिका रहेगा? और अगर आप कहते हो कि आपके बच्चे की ये खेलने कूदने की उम्र है, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डालना? तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि बच्चे को खेलना कूदना नहीं चाहिए? जब खेलते कूदते वो सीख नहीं सकता। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ जाके पढ़ता है, तो पढ़ाई के साथ खेलता भी तो है। जब वो पढ़ाई के साथ खेलता है और पढ़ता भी है, तो अच्छी आदतें सीखते समय हम ये बातें क्यों करते हैं? तो आज हम बात करेंगे उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे टीन एज में हैं, और उन पेरेंट्स को आज ही अपने बच्चों के अंदर ये 7 हैबिट्स डालनी बहुत ज़रूरी हैं, अगर वो अपने बच्चों की दिशा और दशा और आने वाला कल बेहतर चाहते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा अंबानी बनना चाहता है, मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा करोड़पति बनना चाहता है या हर बच्चा बिजनेसमैन, क्रिकेटर, एक्टर या सिंगर बनना चाहता है, लेकिन हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा जीवन में खुश रहे, अच्छी इनकम हासिल करें, अच्छा मुकाम हासिल करें और अपने जीवन के लक्ष्य हासिल करें। तो ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए 7 हैबिट्स अपने बच्चों के अंदर डालें, क्योंकि 13 to 19 एक ऐसी एज है जिसमें बच्चा बहुत कुछ गलत और सही सीखता है। और अगर उस बच्चे को सही एज में सही रास्ता दिखा दिया जाए और उसको सही गलत के बारे में बता दिया जाए तो वो आगे चलकर गलतियां कम करेगा और हो सकता है गलतियां ना करे और एक सही डिसीज़न लेकर सही मुकाम हासिल करेगा। बहुत से पेरेंट्स ये भी कहते होंगे कि ये तो हमारी बात सुनता ही नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो इसकी जिम्मेवार भी आप ही हो। तो अपने बच्चों को इन 7 हैबिट्स के बारे में आज ही बताइए। पहली हैबिट जो माँ बाप को अपने बच्चे के अंदर देनी चाहिए वो है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव क्या कहता है? कहता है कि अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाइए, कि आपका बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे। अगर आपके बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता होगी तो वो बड़े डिसीज़न भी ले सकता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि अपना बैग खुद पैक करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खाना टाइम से खाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल समय के अनुसार तैयार होकर जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मम्मी पापा का, अपने बड़ों का आदर करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये ध्यान रखे कि उसका एक गलत डिसीज़न उसके घर को, उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का रास्ता दिखाएंगे कि हाउ टू बी ए रिस्पॉन्सिबल, तो वो बच्चा समझेगा कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन जब माँ बाप कहते हैं कि अभी इसकी क्या उम्र है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, क्योंकि हम ना क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो शब्द है इसको बहुत बड़ा ले जाते हैं और सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यार कि इसके ऊपर जिम्मेवारी आ गई। जिम्मेवारी का मतलब ये थोड़ी है कि उसने घर चलाना है यार। जिम्मेवारी का मतलब ये थोड़ी है कि उसने पैसा कमा के लेके आना है या उसने घर का लालन पालन करना है। जिम्मेवारी है कि छोटी छोटी बातों से उसको इस चीज़ का एहसास हो कि अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लोगे, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे किसी काम को करने के लिए, तो कल को तुम सही डिसीजन भी ले नहीं पाओगे और हर मोड़ के ऊपर जब तुम कहीं भी उलझोगे, जब भी तुम्हारी कोई गलती होगी, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरोगे और वहाँ से भागोगे। तो अपने बच्चों को माहौल के साथ, सिचुएशन के साथ हैंडलिंग करना सिखाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाइए। सबसे पहले बी प्रोएक्टिव, हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके बच्चे को सिखाना जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लिया जाए। दूसरी हैबिट बच्चे में क्या चाहिए? डिफाइन योर मिशन एंड गोल ऑफ लाइफ, कि उस बच्चे के जीवन का मिशन क्या है, गोल क्या है। जब बच्चा छोटा होता है वो कहता है कि मैं तो जी टीवी पे क्रिकेट खेलते देखा किसी को तो मैं क्रिकेटर बनूंगा, किसी को यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल देखा तो मैं यूट्यूबर बनूंगा, किसी को मैंने वेबसाइट बनाते देखा तो मैं वेबसाइट डेवलपर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये बातें बच्चा छोटे होते करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का होता है, तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बदलने लगती है। तो अपने बच्चे को ये सिखाएं कि उसको क्या करना है, उसको अपने मिशन के बारे में, अपने गोल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को अपने मिशन और अपने गोल के बारे में नहीं पता होगा, वो उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाएगा, तो वो आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा। अब डिफ़ाइन कैसे होगा? मान लो एक पेरेंट्स बच्चे को पूछते हैं बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चा कहता है जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उससे पूछिए कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तुम्हारे डॉक्टर बनने के पीछे का मिशन क्या है, तुमने यही गोल क्यों डिसाइड किया। अगर वो उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर पाता है तो इट मीन्स उसने उसके ऊपर स्टडी कर ली है और उसको उसके बारे में पता है कि ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन अगर वही बच्चा
अभी तक यही नहीं समझ पाया कि उसका मिशन डॉक्टर बनना क्यों है, तो सबसे पहले उसे ये दिखाएं कि वो एक्चुअल में क्या करना चाहता है, उसी को अपना गोल और मिशन बनाए, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। तीसरी हैबिट बच्चे में क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटीज़। पहला काम कौन सा करना ज़रूरी है। आजकल क्या देखा जाता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं, पहले क्या करना ज़रूरी है, क्या करें क्या ना करें, हर चीज़ में वो उलझे रहते हैं। रीज़न, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेकंड, उन्हें अपने गोल और मिशन का पता नहीं है। तीसरा, उनके अंदर ये नहीं पता कि प्रायोरिटीज़ क्या है मेरे लिए। तो अपने बच्चे को ये सिखाएं कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ पढ़ाई करना है, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ खेलना है, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ हैं अच्छे दोस्त बनाना, कितना टाइम मैनेजमेंट का सिखाना कि कितना टाइम किस चीज़ को दिया जाए ताकि तुम्हारी जो पहले काम करने की क्षमता है वो और बढ़े। क्योंकि अगर बच्चा भी अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीख गया, तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीख गया तो वो अपना गोल भी डिसाइड कर लेगा, और जब वो गोल डिसाइड कर लेगा तो उस गोल को अचीव करने के लिए उसके लिए प्रायोरिटी क्या है ये उसको पता लग जाएगा। अब एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, या एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, या एक बच्चा चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे। आजकल बच्चे बहुत एडवांस हैं, उन्हें 13-14 साल की उम्र में पता लग जाता है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लेनी है। तो अगर वो बच्चा चाहता है कि कुछ भी मैं प्लेटफॉर्म अपनी लाइफ का टारगेट पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये करना चाहता हूँ, तो उसको उस चीज़ को पूरा करने के लिए प्रायोरिटीज़ का पता हो कि मेरे जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले किन चीज़ों को सीखना होगा। और अगर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ तो बिजनेस के अंदर कौन सी क्वालिटीज़, कौन से गुण होने चाहिए, उसको उसके बारे में सोचना होगा। तो सबसे पहले बच्चे के अंदर जो हैबिट हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हो। दूसरी, बच्चे के अंदर हैबिट हो अपने मिशन, अपने गोल को तय करने की। तीसरे अंदर आज डाली प्रायोरिटीज़ की, कि उसको प्रायोरिटीज़ के बारे में पता हो कि मैं क्या करने के लिए हूँ, मेरे लिए कौन सी चीज़ पहले करनी ज़रूरी है। ये सब बातें माँ बाप सिखाएंगे। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से आपको एक एक वीडियो में दूंगा। अभी हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन सी 7 आदतें आपके बच्चे के अंदर होनी चाहिए, और ये 7 आदतों को मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 13 से 19 साल की एज में अच्छा परफॉर्म करें और लाइफ में अच्छा टारगेट, अच्छा गोल अचीव करें, तो आप हमारा स्टूडेंट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 999 है। और 999 वन टाइम पे करने के बाद आप अपने बच्चे का एक अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। 999 रुपये ही कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन वो 999 अगर आपके बच्चे के ऊपर सही ढंग से लगाए जाएं तो वो एक राइट गोल अचीव करके, लाइफ के मकसद को समझ के आगे बढ़ेगा और सही मुकाम हासिल करेगा। चौथी हैबिट उसके अंदर क्या डालनी चाहिए? थिंक विन विन, कि हर बच्चे के अंदर जीतने की इच्छा होनी चाहिए। जीतने की इच्छा, ना कि ईर्ष्या। अगर आपके बच्चे के अंदर ईर्ष्या होगी तो वो गलत स्टेप उठाएगा, गलत डिसीजन लेगा, गलत तरीके से जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर जीतने की इच्छा होगी तो वो ये चीज़ समझेगा कि मैं जीत कैसे सकता हूँ। अब मान लो एक रेस हो रही है, उसमें 10 बच्चे भाग रहे हैं, तो उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय क्या है, तो वो उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगा। देन उसे ये भी पता होगा कि मेरा अभी का गोल क्या है, कि मुझे इसको जीतना है। उसको जीतने के लिए वो प्लानिंग करेगा। देन उस रेस को जीतने के लिए तीसरा उसको चाहिए प्रायोरिटीज़, कि अभी उसकी प्रायोरिटी क्या है। इस रेस को जीतने के लिए उसकी प्रायोरिटी है तेज भागना, औरों के मुकाबले सबसे तेज भागना। और चौथा विन विन, थिंक विन विन, कि अब ये सोचना है कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। आत्मविश्वास।
माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे के साथ उसको डीमोरलाइज करते हैं। अरे तू तो नालायक है, तेरे से क्या होगा, तू तो बेवकूफ़ है, वो फलाना शर्मा जी का बेटा तो बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत बढ़िया करता है, तू उसका मुकाबला कैसे कर लेगा। अपने बच्चे को कभी डीमोरलाइज ना करें। बहुत लोगों की ये सोच होती है कि अगर इसको मैं नेगेटिव अप्रोच करूंगा तो ये शायद मोटिवेट होकर पॉजिटिव आगे बढ़ेगा, लेकिन जो चीज़ आप उसके अंदर डाल रहे हो ना, वही चीज़ उसके अंदर रह जाएगी, वो अपने बच्चों में भी वही चीज़ करेगा, जिससे क्या होगा कि वो जीतने की, जो उसकी जीतने की इच्छा है, वो इच्छा उसकी मर जाएगी और वो कहेगा कि यार मैं कुछ भी कर लूँ इनके लिए, जो तो मेरे लिए कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो उसकी वो हैबिट बन जाएगी गंदी। तो अपने बच्चे के अंदर विन विन की सोच डालिए कि कैसे आगे जीतना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसको माँ बाप मोटिवेट करते रहें। और 5वीं हैबिट जो बच्चे में होनी चाहिए वो क्या है? 5वीं हैबिट चाहिए, लिसन टू द सीनियर सिंसियरली। अपने से बड़ों को अच्छे से सुनना सीखे। अब मैं बोल रहा हूँ, अब माँ बाप अगर इस चीज़ को सोचेंगे हमें सब कुछ पता है, यार ये क्या बोल रहा है, इसको क्या पता, हम जानते हैं हमारे घर का माहौल कैसा है, मैं जानता हूँ मेरा बेटा कैसा है, वो इसकी बातें सुन के अगर मैं उसको समझाने लगूंगा, ये आ गया हमें समझाने के लिए बहुत बड़ा तुर्रम खां बनी बैठा है जो बोल रहा है। भैया अगर आप इतने सक्षम होते ना, तो आप अपने बच्चे को पहले दिन से ये चीज़ों के बारे में बताते। अपने दिल पे ऊपर हाथ रख के बताइए कि कितने पेरेंट्स को पता था कि ये 7 हैबिट बच्चे के अंदर डालनी है। तो बच्चे को ये सिखाइए कि अपने से बड़ों की बातों को वो सीरियसली सिंसियरली सुने। अगर अच्छे से सुनेगा तभी आगे बढ़ पाएगा, अगर अच्छे से नहीं सुनेगा और बातों को हवा में ही छोड़ देगा तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब कोई बड़ा बोलता है तो उसकी बातों में से कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आता है, और वही चीज़ आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है ताकि वो अच्छा सुनकर अच्छा करने की इच्छा अपने अंदर रखे और अपने टारगेट, अपने गोल को पूरा करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहली बात हमने की थी कि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की क्या है? अच्छे मार्क्स लेके आना। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से पढ़ना। दूसरी हमने बात की थी बच्चे के लिए कि अपना मिशन, अपना गोल सेट करें। अगर बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा अपना गोल अचीव करने के लिए, अच्छे से पढ़ेगा, तभी वो अपना टारगेट सेट कर पाएगा। तीसरी हैबिट बच्चे में क्या चाहिए? प्रायोरिटीज़। कि पास होने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए, फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए मेरी प्रायोरिटी है कि मैं टाइम टेबल बनाऊं और अपने टाइम को सही यूटिलाइज करके पास होकर दिखाऊं, अच्छे नंबर लेकर दिखाऊं। चौथी हैबिट बच्चे में क्या होनी चाहिए? विन विन। कि उसके अंदर जीतने की सोच होनी चाहिए। थिंक विन विन। अगर वो सोचेगा अच्छा तभी अच्छा करेगा। अगर वो कंपेयर करेगा कि यार मैं कहाँ से ये क्वेश्चन कर लूँगा, ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ये मैं सीख ही नहीं सकता, तो वो विन विन थिंक को अपने अंदर नहीं अप्लाई कर सकता। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहें। और 5वीं मैंने बात की थी आपसे, लिसन योर सीनियर सिंसियरली। और अगर आपका बच्चा अपने सीनियर्स को अच्छे से सुनेगा, जो मैंने पीछे 4 हैबिट्स इससे पहले बोली हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएगा। 6th हैबिट बच्चे में क्या होनी चाहिए? वर्क टुगेदर अचीव मोर। अब बच्चे को टीम वर्क करना सिखाइए कि कैसे वो टीम वर्क के जरिए अचीव कर सकता है। अब आप कहोगे कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ थिंक विन विन, दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि टीम वर्क। अगर टीम वर्क है तो वो जीत कैसे सोचेगा? भैया बात नहीं समझे आप। अगर आपके बच्चा किसी प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए एक टीम तैयार करता है, तो वो टीम पूरी की पूरी जीतेगी। और वो तभी जीतेगी अगर उस टीम को अपनी प्रायोरिटीज़ का पता होगा, अपने गोल का पता होगा, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उनको अपनी प्रायोरिटीज़ का पता होगा और उनके अंदर विन विन की सोच होगी। और 7वीं हैबिट, रिन्यू योरसेल्फ। अपने बच्चे को हर रोज़ रिन्यू करें। रिन्यू मीन्स
जैसे आप अपने फ़ोन को रिचार्ज करते हो, अपने फ़ोन को चार्ज करते हो, जैसे उसकी बैटरी लो होती है तो आप उसको चार्ज करते हो, जैसे आपके मंथली पैक ख़त्म होता है आप उसको रिचार्ज करते हो, उसी तरह से डेली अपने बच्चे को रिन्यू करें। उसकी जो हैबिट्स हैं उसको बनाए रखने के लिए उसके ऊपर रोज़ आधा घंटा पौना घंटा लगाएं। उससे डिस्कस करें कि आज उसने स्कूल में क्या किया, आज उसने कॉलेज में क्या किया, आज उसने दोस्तों के साथ क्या खेला, आज उसने कौन सी एक्टिविटी की। उसकी पूरी बात को सुने और पूरी बात सुनकर उसे समझाएं कि उसने आज पूरे दिन में क्या गलत किया और क्या सही किया, और जो गलत किया क्या वो दोबारा उसको वैसा करना चाहिए कि नहीं, और जो सही किया उसको और बेहतरी से कैसे कर सकता है। अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें उसके अच्छे काम के ऊपर। अपने बच्चे को समझाएं अगर उसने गलती की है, लेकिन उसके साथ स्ट्रिक्ट ना हो। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि आप उसे मारें ना, उसे पीटें ना, उसे गालियाँ ना दें। आप अपने बच्चे को प्यार से मोटिवेट करके आगे का रास्ता दिखाएं। अब मैंने ये सारे पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके आपको बताता हूँ। जब आप इसको इंटरलिंक करके आपको बताऊँगा तो आपको ईजिली समझ आएगा कि अपने बच्चे के लिए कैसे हम एक ये 7 हैबिट्स डाल सकते हैं। पहली हैबिट हमने बात की थी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है? पढ़ना। पढ़ना किसके लिए है? अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? अच्छे मार्क्स लेके आना। अब अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए उसके लिए ज़रूरत क्या है? प्रायोरिटीज़ को जानना। प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अगर उसको पता होगा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पढ़ना है और पढ़ने के से मेरा टारगेट जो शॉर्ट टारगेट है वो है अच्छे मार्क्स लेके आना इस क्लास में, तो वो प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करेगा कि मेरे को कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे मैंने अपने लक्ष्य को पूरा करना है, कैसे अपने गोल को अचीव करना है, और कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। चौथा, थिंक विन विन। और अगर उसको प्रायोरिटीज़ के बारे में पता लग चुका है, उसको ये पता लग चुका है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या फ़ायदा है, और उसको ये भी पता लग चुका है कि आगे बढ़ना कैसे है, अपने गोल को कैसे सेट करना है, तो उसको अब ये सिखाएं कि कैसे जीत को अपने दिमाग में रखें। अब आप कहोगे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ ये तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये सभी बच्चे आपस में कंपटीशन करेंगे। तो अगर वो कंपटीशन करेंगे तो उनका माइंड और शार्प होगा, और वो बच्चा ये देखेगा कि मेरे साथ वाला बच्चा अच्छे मार्क्स लेने के लिए क्या कर रहा है, ताकि मैं भी अपनी प्रायोरिटीज़ को उस तरह से लेकर आऊँ और विन विन थिंक के साथ आगे बढ़ूँ। पांचवा मैंने बात की लिसन योर सीनियर सिंसियरली। अब बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग चुकी है कि पढ़ना है। अब बच्चे को गोल पता लग चुका है कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल पास होना है। अब बच्चे को तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल चुकी है, तीसरी हैबिट पता लग चुकी है कि प्रायोरिटीज़ पास होने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए, अच्छी डिवीज़न के लिए मेरी प्रायोरिटीज़ हैं टाइम के अनुसार पढ़ना, एक टाइम टेबल सेट करना। चौथी, अब उसको ये भी पता लग चुका है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा, कंपटीशन के साथ चलूंगा, तो मेरे को ये भी पता लगेगा कि कैसे जीत दर्ज करनी है दूसरे के मुकाबले, मुझे कैसे अपने अंदर इम्प्रूव लेके आना है। और पांचवा, अब बच्चा अपने गोल को पूरा करने के लिए अपने सीनियर को सिंसियरली सुनेगा, क्योंकि अब उसको पता लग चुका है कि मेरी इस हैबिट से मुझे सामने वाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको मैं अडॉप्ट करके अपने लाइफ के गोल अचीव कर पाऊंगा और मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। और छठवां मैंने आपको बताया था वर्क टुगेदर टू अचीव मोर। ज़्यादा अचीव करने के लिए अब ग्रुप बनाना होगा, मिलकर आगे चलना होगा। अब क्या है कि जब बच्चे को अपने गोल का पता लग चुका है, तो उस गोल को पूरा करने के लिए एक टीम का बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे साइंस अच्छे से आती है, तुम्हें इकोनॉमिक्स अच्छे से आती है, मुझे मैथ अच्छे से आता है, तुम्हें इंग्लिश अच्छे से आती है, तो एक टीम वर्क करें। जो चीज़ मुझे आती है वो मैं अपने दोस्त को सिखाऊं, जो मेरे दोस्त को आती है वो मुझे सिखाए। एक दूसरे की सपोर्ट के साथ हम
अपने गोल को अचीव करें। और इससे उस बच्चे को पता लगेगा कि जिस काम को मैं अकेले कर सकता हूँ उस काम को मैं इकट्ठे मिलकर और बेहतरी से कर सकता हूँ और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता हूँ। और लास्ट, रिन्यू योरसेल्फ। अब बच्चा ये समझ चुका होगा कि मैं जो पूरे दिन में करता हूँ, जो मेरी ये 6 हैबिट्स हैं, इनको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए मुझे अपने आप को डेली रिचार्ज करना होगा, डेली अपने से बातें करनी होगी। ये सारी आदतें आपके बच्चे में एक दिन में नहीं आएंगी, लेकिन इन आदतों को आपके बच्चे में आते आते 6 से 8 महीने लगेंगे। और ये 6 से 8 महीने आपके बच्चे का एक अच्छा भविष्य बनाएंगे और ये 7 आदतें आपके बच्चे के जीवन का हिस्सा बन जाएंगी और वो लाइफ टाइम इन आदतों को जीवन में उतारेगा और आगे बढ़ता जाएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपके बच्चों के लिए एक एक हैबिट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। माँ बाप को बताऊँगा कि इस हैबिट को अपने बच्चे के अंदर कैसे उतारें और उसको इस हैबिट को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य हासिल करने के लिए, मुकाम हासिल करने के लिए इन 7 हैबिट्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं तो हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी डिटेल्स मैं वीडियो में दे दूंगा। अगर आप अपने बच्चों को ये कोर्स करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 999 पे करके आप बच्चे को हमारे साथ जोड़ सकते हैं और उसका आने वाला कल सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।